जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है वो किस तरीके से पूछता है, किस कॉन्सेप्ट में, किस टॉपिक पर, एडजेक्टिव के टॉपिक पर, यानी कि एडजेक्टिव से रिलेटेड यूपी टेट में और सुपर टेट में एग्जामिनर किस तरीके से, किस लेवल से क्वेश्चन पूछेगा, वो सभी कॉन्सेप्ट को आज हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट होगा और इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा ताकि अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और करेक्ट उत्तर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को, इन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। और ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, अल्टीरियर हुआ, मेजर हुआ, माइनर हुआ, एम्प्टी हुआ, एक्सीलेंट हुआ, सर्कुलर हुआ, एक्सट्रीम हुआ, चीफ हुआ, एंटायर हुआ, कंप्लीट हुआ, परफेक्ट हुआ, फाइनल हुआ, लास्ट हुआ, यूनिक हुआ, यूनिवर्सल हुआ, राउंड हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्राइंगुलर हुआ, इटर्नल हुआ या एवरलास्टिंग हुआ, आइडियल हुआ, एब्सोल्यूट हुआ, इम्पॉसिबल, प्राइम, सुप्रीम, फ्री, वैकेंट या इंफीरियर। ये जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों याद रखना, अगर एग्जाम में किसी सेंटेंस में देखने के लिए मिल जाते हैं तो इनके साथ कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मोर हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है और मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखना। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? दिस इज मोर इंफीरियर। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जो वर्ड्स बताए थे उसमें ये इंफीरियर भी आया हुआ है। तो इंफीरियर इस वर्ड्स के साथ कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से यहां पर जो करेक्ट उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अगर हम मोर का इंफीरियर के साथ यूज करते हैं तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में अगर तब भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स, नो एरर। यानी कि सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट में एरर है। इसी तरीके का लेवल आपको यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरी एडजेक्टिव की ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो इसके बाहर एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन अगर दे दे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर एडजेक्टिव से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर दोस्तों जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव, एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज हो और दोनों एडजेक्टिव एक ही से जुड़े हों, यानी कि एक ही कंजक्शन से जुड़े हों, तो याद रखना एडजेक्टिव एक ही डिग्री में आएगा। ऊपर हम बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कितने आसान है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब एक नाउन सेंटेंस में आया है या कोई सब्जेक्ट आया है और उस सब्जेक्ट के लिए दो एडजेक्टिव दे रखे हैं और वो कंजक्शन एंड या किसी भी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना जो डिग्री आई है वो दोनों डिग्री एक ही जैसी होंगी। यानी कि अगर यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आई है तो यहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, यहां पर अगर कॉम्परेटिव डिग्री आई है तो यहां पर भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अब ये कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का चयन कैसे करें, कैसे सेलेक्ट करें कि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगाएं या कॉम्परेटिव डिग्री लगाएं। तो जो पहली डिग्री होगी, यानी कि पहला एडजेक्टिव जो होगा जिस डिग्री में होगा दूसरा वाला भी उसी डिग्री में हम यूज करेंगे। अगर पहला हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री का होगा। पहला हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी वॉज द नोबलिस्ट। आप देख सकते हैं यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, एंड हमारा कंजक्शन है, और दूसरा यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है जो गलत है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी वाइजेस्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, अब इस वाइजेस्ट के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारा कि द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट इन द वर्ल्ड, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो यहां से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, बट इसमें भी कोई ना कोई एक एरर है जो आपको नहीं पता चल रहा होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम सीखते हैं, और यहां से एग्जामिनर ने कई बार आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना दोस्तों, अगर ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, रिच हुआ, पुअर हुआ, नीडी हुआ, एज्ड हुआ, ब्लाइंड हुआ, डेड हुआ, मीक हुआ या बिग्ड हुआ, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं, जितने भी एडजेक्टिव हैं, अगर इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है तो ये सभी अब प्लूरल नाउन बन जाएंगे। प्लूरल नाउन कैसे, यहां पर रिच का मतलब होता है अमीर, अगर इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया गया तो यहां पर अब हो जाएगा ये अमीर लोग। अमीर लोग एक जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। अभी यहां पर लिखा हुआ है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, अगर इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया गया तो ये बन जाएगा गरीब लोग। ऐसे ही होता है नीडी, नीडी भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जरूरतमंद, और इसके पहले अगर आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जरूरतमंद लोग। यानी कि वो सभी जाति का बोध कराते हैं, कम्युनिटी का बोध कराते हैं अगर इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा होता है एक एज्ड, एज्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, और इसके पहले अगर आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो मतलब हो जाता है बुजुर्ग लोग। यानी कि एक बुजुर्ग लोग, जितने भी धरती पर बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक कम्युनिटी को शो करता है, इसलिए याद रखना दोस्तों ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। वहीं अगर ब्लाइंड बोलते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधा, द आर्टिकल लगा दिया ब्लाइंड से पहले तो ये प्लूरल बन जाएगा जिसका मतलब होता है अंधे लोग। यानी कि धरती पर जितने भी अंधे लोग हैं उनकी कम्युनिटी के बारे में बताता है। वैसे ही हमारा डेड का मतलब होता है मृत, और यहां पर आर्टिकल अगर डेड से पहले द का आर्टिकल का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मृत लोग। मीक का मतलब होता है नम्र, जो एक एडजेक्टिव है, अगर इसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नम्र लोग। बिग्ड का मतलब आपको पता है दुष्ट होता है, अगर बिग्ड ये जो एडजेक्टिव है इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दुष्ट लोग। तो ये सभी जितने भी एडजेक्टिव हैं अब ये सब प्लूरल नाउन बन चुके हैं, और जब प्लूरल नाउन बन जाएंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या था। द पुअर, आपको लगेगा पुअर के अकॉर्डिंग इज ठीक है, मगर यहां पर जो इज है वो गलत यूज किया गया है, यहां पर इज नहीं होगा, आर होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो यहां पर एक प्लूरल नाउन बन जाता है, क्योंकि पुअर का मतलब होता है गरीब, और अगर आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। आई बात समझ में? अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों जब ये द पुअर यानी कि पुअर के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है तो ये प्लूरल बन जाएगा, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर प्लूरल वर्ब आर का यूज किया जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा द सूप स्मेल्स डिलीशियसली नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है
किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके यूपी टेट के एग्जाम में एग्जामिनर फिलर्स के रूप में देते या इसको एरर के रूप में देती, तो इस बात को विशेषकर ध्यान में रखना है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर अभी भी हमको ये प्रॉब्लम है, ये बात समझ में नहीं आई, या व्हाटएवर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया है। द सूप स्मेल्स डिलीशियसली, द सूप स्मेल्स डिलीशियसली, नो एरर। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। चलिए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? वो सीम हुआ, लुक हुआ, अपीयर हुआ, फील हुआ, टेस्ट हुआ, साउंड हुआ या स्मेल हुआ। याद रखना इन वर्ब्स को, ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। और याद रखना, अगर एग्जामिनर किसी भी सेंटेंस में इन वर्ब का यूज कर रहा है और उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज कर रहा है, अगर यहां पर एग्जामिनर ने एडवर्ब का यूज किया है तो वो गलत है। हमेशा और हमेशा इन वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। अब आप कहोगे सर वर्ब जब आती है तो वर्ब के लिए तो एडवर्ब आता है, ये एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आता है। एम आई राइट? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर नाउन के लिए तो एडजेक्टिव आता है बट वर्ब के लिए एडवर्ब आता है। बट दोस्तों कुछ वर्ब्स होती हैं, वो जो मैंने लिख दी हैं वो यही वर्ब्स हैं, इनके बाद कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। और इसके अनुसार अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? द सूप स्मेल्स, आप देख सकते हैं स्मेल्स की यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो इसके बाद एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, यानी कि डिलीशियस हो जाएगा। और यहीं से आपको एग्जामिनर पूरी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और बच्चे गलत उत्तर पर क्लिक करके या टिक करके चले आते हैं और एक नंबर वो अपना माइनस करवा आते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहां पर डिलीशियसली यानी कि एडवर्ब नहीं होगा, इस वर्ब के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव आएगा जो डिलीशियस होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, नो एरर। और यहां से दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बार एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा है और बच्चे गलत उत्तर पर टिक करके चले आते हैं। और यहां से इस कॉन्सेप्ट से आप एक नंबर पक्का करने वाले हैं अपने स्कोर में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहां पर लिख कर बता भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। यहां से इस कॉन्सेप्ट से कई बार यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चों ने गलत की हैं। अब आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। आखिर कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। कंपाउंड का मतलब एक साथ जुड़े हुए दो एडजेक्टिव को ही कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं। तो याद रखना, अगर नाउन से पहले नंबर यानी कि नंबर आ रहा है एडजेक्टिव के रूप में, जैसे टू बीक, बीक हमारा टू बीक ब्रेक, यहां पर ब्रेक हमारा नाउन है और ये बीक और ये टू हमारे क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे और इसी को ही कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं जो साथ में आते हैं। ओके, एडजेक्टिव आया हो, नाउन आया हो, ये दोनों आए हो तो ये हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव है। जैसे कि फुल लेंथ पैंट्स, जो पैंट की लेंथ है वो कैसी है? फुल है। उसकी लेंथ कैसी? पैंट की फुल लेंथ है, यानी कि लेंथ और फुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये दोनों साथ में आए हैं इसलिए कंपाउंड एडजेक्टिव है। ऐसे अगर मैं बात करूं
एडजेक्टिव आया हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर, सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या होता है? तो दोस्तों कुछ और नहीं होता है, एडजेक्टिव ही होता है। बस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करती है तो वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है। किसी दिन हम बिल्कुल बारीकी के साथ इस प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी के साथ सरल और आसान भाषा में समझाएंगे। तो यहां पर हम समझते हैं, बस इतना समझिए आप, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही अगर एडजेक्टिव का काम करती है तो वही हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ओके, तो यहां पर जब एडजेक्टिव हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया हो तो याद रखना यहां पर ये सभी क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है। गुड लुकिंग बॉय, गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग पर्सन, तो पर्सन हमारा नाउन है ना, उसके पहले गुड लुकिंग क्या बन गया? ये कंपाउंड एडजेक्टिव। जो दो एडजेक्टिव एक साथ आते हैं वही कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। तो याद रखना ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते, ये कभी भी प्लूरल नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये ऐसा नहीं आपको गुड लुकिंग्स कर दिया या फिर फुल लेंथ कर दिया या फिर 2 वीक्स कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपने सोचा कि 2 लगा है वीक्स को, तो यहां पर वीक यानी कि सिंगुलर ना होकर वीक्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं आखिर इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करें। तो ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, यहां पर आप देख सकते हैं 200 रुपीज नोट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंपाउंड एडजेक्टिव आया है, नोट हमारा नाउन है, नाउन से पहले रुपी लग गया, उसके पहले 100 लग गया, 2 लग गया, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। तो याद रखना अगर कंपाउंड एडजेक्टिव एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में देता है तो वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना है। यहां पर जो रुपीज है जिसे प्लूरल की नाउन में यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, जो कि गलत है। यहां पर फिर क्या आएगा? यहां पर रुपीज ना होकर रुपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपी हो जाएगा। एक दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, अगर मैं आपसे कहूं सपोज दैट, अगर मैं आपसे कहूं 2 रुपी नोट, मैंने अभी आपको क्या बताया था? नोट हमारा नाउन है, नाउन से पहले ये जो एडजेक्टिव आए हैं 2 एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है, रुपी यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, यानी कि इनके साथ कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा इनको प्लूरल बनाने के लिए। ओके, अगर मैं आपसे कहूं 1000 रुपए या 2000 रुपए और मैं आपसे कहूं 2000 रुपए, क्या बोलते हैं आप? अगर मैं आपसे कहूं दो, यहां पर मैं लिखकर बता देता हूं 2000 रुपीज, तो 2000 रुपए बोलते हैं या 2000 रुपए बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा सर 2000 रुपए बोला जाता है, ना कि 2000 रुपए बोला जाता है। तो इसलिए 2000, तो यहां पर थाउजेंड्स नहीं होगा क्योंकि अब रुपीज हमारा यहां पर नाउन की कैटेगरी में यूज किया जा रहा है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं, वहीं एक मिनट, मैं वहीं आपसे कहूं 200 रुपी नोट, तो यहां पर अब हमारा नोट नाउन है और नाउन से पहले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सभी क्या है? एडजेक्टिव बन रहे हैं। और जब एडजेक्टिव बनेंगे तो ये कभी भी सिंगुलर या प्लूरल कौन सी फॉर्म में आएंगे? बताओ जरा। हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, ना कि प्लूरल फॉर्म में आएंगे। कभी भी इनके साथ एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये सभी एडजेक्टिव एक कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। नोट्स अब हमारा नाउन है। वहीं अगर यहां पर मैं नोट्स हटा देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 200 रुपीज। अब यहां पर रुपीज नाउन है और ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब इनके साथ एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। अगर मैं वहीं यहां पर कहूं नोट अगर लिख देता हूं तो अब हमारा नोट्स नाउन है, इसके साथ रुपीज के साथ एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा, रुपीज नहीं लिखा जाएगा, रुपी लिखा जाएगा। आई बात समझ में? बहुत ही सरल और आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस बच्चों को टिपिकल लगता है। याद रखना नाउन जो लास्ट में है बस उसी में एस और ईएस का यूज किया जाएगा। उसके पहले नाउन के लिए जितने भी एडजेक्टिव आए हैं उसमें कभी भी हम एस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। इस हिसाब से ही गेव मी
100 रुपीज नोट्स। नोट्स हमारे यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, जो कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे। इस हिसाब से इस रुपीज में एस नहीं लगाया जाएगा, ओनली रुपी होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई बात समझ में? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी, नो एरर। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी होती जा रही है, तब भी अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो वो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे नाउन हमारे आईज होते हैं, लेग्स होते हैं, हैंड्स होता है। अगर ये एडजेक्टिव का काम करता है तो आईज का आई हो जाएगा, लेग्स का लेग हो जाएगा, हैंड्स का हैंड हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। मैंने आपको बताया था ना कि नाउन से पहले ये सर्जरी क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। और जब ये आई क्या हमारा एक नाउन की कैटेगरी में आता है ना, और अब ये किसका काम कर रहा है, किसका रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि ये अब नाउन के लिए आ रहे हैं। और जब कोई नाउन के लिए आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और जब एडजेक्टिव बन जाता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो इसलिए यहां पर आईज ना होकर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आईज सर्जरी ना होकर आई सर्जरी हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, नो एरर। इस सेंटेंस में अब आपको बताना है दोस्तों किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपकी? इस वीडियो ने अगर हेल्प की है, आपके एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और सरल बनाया है, तो प्लीज मुझे बताइए कि अब आपको किस कॉन्सेप्ट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टॉपिक की डेफिनेटली मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताऊंगा। बच्चों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा कि सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, रटे रटाई कॉन्सेप्ट पढ़े बैठे हैं, तो इसलिए वो एग्जाम को अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहे। तो प्लीज किसी भी टॉपिक में, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई सा भी हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हालांकि मैं ये सभी टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 करके लेकर आ रहा हूं। प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड यूपी टेट में एग्जामिनर यहां से बाहर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर कोई बाहर क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बस मेरी प्रोनाउन की 3 वीडियो देख लीजिए। प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर, नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर, आर्टिकल की मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, और ये अब एडजेक्टिव चल रहा है, जो ये लास्ट वीडियो है हमारी, सेकंड वीडियो है। और यहां से आप एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में पूछता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एडजेक्टिव की ये 2 वीडियो देख लीजिए और आपका यूपी टेट और सुपर टेट में जो एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वहां से बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, नो एरर। सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहां पर चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी नोटबुक में लिख कर रखिएगा ताकि एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाए। तो दोस्तों याद रखना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी कैसे एडजेक्टिव है? ये हमेशा पोजीशन शो करते हैं। पोजीशन मतलब एक तरीके से अधिकार शो करते हैं, और जब पोजीशन शो करते हैं तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। मैं लेकर आऊंगा ये सभी एडजेक्टिव की वीडियो, जो बिल्कुल डिटेल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आप अपने यूपी टेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, बिल्कुल डिटेल्स के साथ कि एडजेक्टिव कहां से बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन कौन से एडजेक्टिव है, डिटेल्स के साथ मैं वीडियोज आपको लेकर आऊंगा और आपको आखिर बताऊंगा कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। बिल्कुल डीपली से, बिल्कुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देकर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एडजेक्टिव का ओरिजिनेट कहां से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव हैं। कैसे एडजेक्टिव हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। ओके, मैंने यहां पर लिख भी दिया है। याद रखना, अगर सेंटेंस में एग्जामिनर इन एडजेक्टिव के साथ ऑल और बोथ का यूज करके देता है तो पहले ये वाले वर्ड्स आएंगे यानी कि ऑल या बोथ आएगा, और उसके बाद में ये वाले वर्ड्स यानी कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इनका यूज किया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं पहले हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख दिया,
पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर ये वाले वर्ड्स लिखे, जो गलत हो जाएगा। पहले हमारे ये वाले वर्ड्स आएंगे और दूसरे नंबर पर पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, माई ऑल फ्रेंड्स। माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने अभी बताया था, जो फर्स्ट नंबर पर आया है, और सेकंड नंबर पर हमारा ऑल या बोथ। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों में से कोई एक एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस में लगाकर दे सकता है। तो यहां पर दूसरे नंबर पर ऑल आया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पहले नंबर पर ऑल या बोथ आएगा, दूसरे नंबर पर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। यानी कि इस हिसाब से तो पहले आएगा ऑल, फिर आएगा माई और फिर आएगा फ्रेंड। ऑल माई फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड, हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये छोटी छोटी बारीकी आपको सीखनी पड़ेंगी और कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों, सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए हर चीज को बारीकी के साथ सरल और आसान भाषा में मेरे द्वारा बताई जा रही है। तो इनको नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आप अपने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सके। तो यहां पर इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ए होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आई बॉथ पर्पल अमेरिकन एंड अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग इन दिस शॉप। मतलब मैंने खरीदी एक पर्पल अमेरिकन और सुंदर सी डायमंड रिंग इस शॉप में। तो यहां पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में एरर है। और यहां से बच्चे कंफ्यूज। और दोस्तों यहां से इस टॉपिक में, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां से मैं इस तरीके का आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आते हैं क्या है। तो यहां पर मैंने एक एक्रोनिम्स लिखी है जिसका नाम है नोजस कॉम्प। इसको बस याद कर लो, नोजस कॉम्प। एन मतलब नंबर, ओ मतलब ओपिनियन, ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। एस फॉर साइज, ए फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर ऑरिजिन, एम फॉर मटेरियल एंड पी फॉर पर्पज। नोजस कॉम्प, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नोजस कॉम्प। इस एक्रोनिम्स को आप अपने दिमाग में घुसेड़ लो और यहां से आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नंबर का मतलब 1 2 3 4। ओपिनियन मतलब ऑनेस्टी, जिसे हम क्वालिटी बताते हैं नाउन की, कि ऑनेस्टी, अगली, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, सॉफ्ट, स्लीक एटसेट्रा। ओके, ये हमारे ओपिनियन में आते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, साइज। साइज मतलब ह्यूज भी हो सकता है, टिनी भी हो सकता है, लॉन्ग, टॉल, स्मॉल, बिग, लार्ज एटसेट्रा। एज हमारी हो सकता है ओल्ड हो सकता है न्यू हो, यंग हो, एंशिएंट हो, ये सभी क्या है हमारे एज में आते हैं। एंटिक हो, ये सभी क्या है एज में आती हैं। शेप हमारे कौन से होता है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगुलर, बहुत सारी अलग अलग शेप हो सकती हैं। कलर हमारे येलो, रेड, बहुत सारे अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ओरिजिन हमारा जहां से वो पैदा हुआ है, ओरिजिन मतलब एक नेटिव प्लेस लाइक दैट, तो चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन। मटेरियल में हमारा वुडन हो सकता है, लेदर, प्लास्टिक, यानी कि मटेरियल की चीजें, ठीक है। पर्पज में हमारा हो सकता है फिशिंग हो सकता है कुकिंग हो, स्लीपिंग हो। हमारा पर्पज उद्देश्य क्या है, तो याद रखना, अगर ये सभी चीजें एज एडजेक्टिव एग्जामिनर क्वेश्चन में देता है, सेंटेंस में देता है, तो इस तरीके की सीक्वेंस में हम यूज करेंगे। पहले हमारा नंबर आएगा, दूसरा ओपिनियन आएगा, तीसरा हमारा साइज आएगा, चौथा हमारा एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर मटेरियल आएगा और फिर लास्ट में पर्पज आएगा। ओके, इसी सीक्वेंस में हमें लगाना है। और यहां से हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये वाला क्वेश्चन दे दे। तो यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आई बॉथ पर्पल अमेरिकन एंड ब्यूटीफुल डायमंड रिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले हम कौन सा यूज करेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले अमेरिकन आएगा, फिर पर्पल आएगा या फिर ब्यूटीफुल आएगा। चलिए आते हैं। तो यहां पर क्या नंबर दे रखा है, पहले में हमारा नंबर तो है नहीं। यहां पर आ या टू पर्पल अमेरिकन ब्यूटीफुल रिंग, तो यहां पर पहले नंबर आता। आ पर्पल होता तो यहां पर यानी कि पहले नंबर आता, तो नंबर तो आया नहीं है। नेक्स्ट हमारा चलो देखते हैं, फिर दूसरे नंबर पर क्या है, ओपिनियन। ओपिनियन में हमारा ऑनेस्टी, अगली ब्यूटीफुल, क्या ये आया है, देखते हैं। बिल्कुल आया है, यानी कि ओपिनियन में हमारा ब्यूटीफुल आया है। तो पहले नंबर पे हम ब्यूटीफुल रखेंगे, यानी कि आई बॉथ ब्यूटीफुल। अब यहां पर पर्पल अमेरिकन, ये दो चीजें रह गई, ये कौन से नंबर पर आएंगे, पहले नंबर पर तो हमारा ब्यूटीफुल आ जाएगा। चलिए समझते हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर
ओपिनियन के बाद हमने ब्यूटीफुल देख लिया, साइज ह्यूज टिनी तो आया नहीं है, एज हमारी एज भी नहीं आई है, ओके। शेप सर्कुलर स्क्वायर ये भी नहीं आया, कलर आया है, यानी कि अब ब्यूटीफुल के बाद हम कलर रखेंगे तो ब्यूटीफुल हमारा पहले नंबर पर, पर्पल यानी कि जो कलर आया है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हमारा अमेरिकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कि अमेरिकन यानी कि ये जो ओरिजिन है कलर के बाद, अब ओरिजिन चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन ये ओरिजिन है, तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा पहले नंबर पर यहां पर क्या होगा, पहले नंबर पर ब्यूटीफुल होगा, दूसरे नंबर पर पर्पल होगा और तीसरे नंबर पर अमेरिकन लिखा जाएगा। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं दे रखे हैं और हमेशा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सीक्वेंस बिगाड़ कर देगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, नो एरर। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में एरर है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और पता करते हैं कि करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने लिखा है, जब दो कॉम्परेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं हो सकती, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री अगर दे रखी है और सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है और उनके साथ मोर या मोस्ट का यूज किया गया है, तो याद रखना वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि बेटर हमारी क्या है, एक कॉम्परेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और अगर बेस्ट के साथ एग्जामिनर मोस्ट लगा कर देता है तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस वर्ड बन जाएगा। और सुपरफ्लुअस हमारा क्या होता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में एक और सुपरलेटिव घुसेड़ दी जाए तो वो सुपर क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट हमारी ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में दे रखी है क्योंकि ईएसटी यहां पर लगा हुआ है, उसके साथ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस हिसाब से यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, नो एरर। यहां से इस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर ने कई बार आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और गलत उत्तर पर टिक मारकर चले आए हैं और -1 नंबर करवा दिया है अपने स्कोर में। यहां से अब आपको गलत नहीं करना है। क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत हो, अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन में दो एडजेक्टिव दे रखे हैं और उन दोनों एडजेक्टिव के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तो भैया उन दोनों एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है, तो दोनों एडजेक्टिव के लिए उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जैसे यहां पर सुपीरियर, इंफेरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, सीनियर, एंटीरियर, प्रीफर, जूनियर, पोस्टीरियर, इनके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और बाकी के साथ देन का यूज किया जाता है। मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि बाकी के साथ हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या है। तो ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस, तो यहां पर सीनियर मैंने बताया था, इसके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। और यहां पर एंड मोर एक्सपीरियंस, तो यहां पर एक्सपीरियंस के साथ यहां पर देन का यूज हो रहा है। और मोर हमारी ये कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। तो यहां पर सीनियर भी हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, बट सीनियर के साथ जो प्रीपोजिशन है, उपयुक्त प्रीपोजिशन है, उसका यूज एग्जामिनर ने नहीं किया है और यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये नो एरर है, बट ये नो एरर नहीं है, क्योंकि यहां पर सीनियर ये जो हमारा एडजेक्टिव है इसके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। मैंने वो वर्ड्स अभी बता दिए थे अभी कि हमारा सीनियर, सुपीरियर व इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, सीनियर, एंटीरियर, प्रेफर, जूनियर और पोस्टीरियर, यहां पर सीनियर भी और ऐड कर लीजिएगा, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। तो यहां पर सीनियर के बाद टू का यूज किया जाएगा। इस हिसाब से जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, या फिर अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को सरल और आसान भाषा में बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के
10 क्वेश्चन और सीख कर पार्ट 2 की वीडियो में, यानी कि अब हमारी पार्ट 1 यानी कि दो वीडियो हो गई एडजेक्टिव की। ये दोनों वीडियो देखने के बाद एग्जाम जो आप देने जा रहे हो यूपी टेट और सुपर टेट का, उसमें इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एडजेक्टिव से रिलेटेड, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट में से जो होगा क्वेश्चन ला कर देगा, तो यहां से कुछ बाहर का नहीं देखने के लिए मिलेगा। इतना 2 वीडियो देख लीजिए, बहुत है। एडजेक्टिव से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से आपको डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, सही उत्तर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको देखने के लिए मिली होगी। तब भी कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।